प्रदेश प्रसार चैनल में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। आज भोपाल के गांधी भवन में गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। शहीद दिवस के अवसर पर गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके 2 मिनट का मौन धारण किया गया। गांधी जी की विचारों को मानने वाले, अनुसरण करने वाले अनुयायियों ने गांधी जी की प्रतिमा के सामने सभी ने मौन धारण किया। गांधी के विचारों को लेकर देश में हो रहे वैचारिक मतभेदों को लेकर गांधी भवन में गांधी जी की प्रतिमा के सामने डॉक्टर राकेश पाठक के नेतृत्व में 1 दिवसीय उपवास रखा गया। हमारे संवाददाता ने इस अवसर पर डॉक्टर राकेश पाठक विशेष बातचीत की। देखिए, आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत का दिन है। पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, लेकिन मैं जिस उद्देश्य से उपवास पर बैठा हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे 2 उद्देश्य हैं। पहला तो निजी है कि मैंने अपने मन, वचन, कर्म से अगर कोई भी हिंसा की है, मेरे आसपास के लोग, जान पहचान के लोग, अनजाने लोग, किसी के प्रति भी अगर मेरे विचार या शब्द से कोई हिंसा हुई है तो उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। उसके लिए उपवास कर रहा हूँ। दूसरा उद्देश्य ये है कि आज हमारे देश में एक ऐसी भीड़ तैयार हो गई है जो हमारे बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चारित्रिक और वैचारिक हत्या करने पर उतारू है। तो मैं उन सब लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि न ईश्वर और प्रकृति, परमेश्वर सद्बुद्धि दे और वे गांधी को समझ सकें, वे उस रास्ते को छोड़कर गांधी के रास्ते पर आएं जो सच्चाई का रास्ता है। तो मेरे आज के इस उपवास के 2 उद्देश्य हैं। पहला प्रायश्चित, दूसरा प्रार्थना। रामराज की स्थापना करने का बोल रहे हैं और दूसरी तरफ गोडसे को मानने वाले भी लोग हैं। मैं उसी पाखंड के बारे में तो आज बात करना चाहता हूँ कि जो लोग रामराज की बात कर रहे हैं, असल में न तो वे राम के हैं और न गांधी के हैं। उनके मन में गॉडसे है और ऊपर दिखाने के लिए वे गांधी की प्रतिमा पर, गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाने जाते हैं। ये पाखंड इस देश के लोग जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी जल्दी देश का और सबका, समाज का, सबका भला हो जाएगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि जो विचारधारा गांधी की हत्या करने वालों के साथ खड़ी है वो रामराज्य की स्थापना कैसे कर सकती है। रामराज्य सिर्फ एक दिखावा है, उसका पाखंड है। उसे बेनकाब करने के लिए गांधी का ही रास्ता सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। अहिंसा का रास्ता, सत्य का रास्ता, सत्याग्रह का रास्ता। तो मैं एक साधारण गांधीवादी होने के नाते, गांधी मार्ग का पथिक होने के नाते ये उपवास कर रहा हूँ। महात्मा गांधी को कई राजनीतिक पार्टियां अपना आदर्श तो मानती हैं, परंतु उनको सिद्धांतों को नहीं अपनाती। तो उन्हें क्या संदेश दें? सभी राजनीतिक दलों के साथ ये विडंबना है, चाहे वो कोई भी दल हो, क्योंकि गांधी के विचार, उस पर चलना, उसको क्रियान्वित करना, उसे आत्मसात करना इतना आसान नहीं है। गांधी का रास्ता बहुत कठिन रास्ता था, लेकिन राजनीतिक दलों के उद्देश्य अलग होते हैं। उन्हें सत्ता प्राप्ति करनी होती है। उनका सब कुछ, उनका सारा कार्यक्रम, उनकी विचारधारा, उनके आंदोलन सत्ता की राह के लिए होते हैं। मेरा मानना यह है कि वैसा करते हुए भी गांधी के रास्ते, गांधी के विचार को अगर कोई दल, कोई भी पार्टी, कोई व्यक्ति, कोई विचार, कोई विचारधारा साथ लेकर चलती है उतना भी पर्याप्त है। हम देख रहे हैं हमारे देश में इस वक्त एक राजनीतिक दल के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी के रास्ते पर चलते हुए ही तो यात्राएं कर रहे हैं। इससे बेहतर और कौन सा रास्ता हो सकता है, चाहे वो न्याय यात्रा हो या भारत जोड़ो यात्रा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति, चाहे उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी हो, चाहे उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी हो, अगर वो गांधी के रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा तो देश का कल्याण हो जाएगा। अब ये देश को जानना और समझना है कि सचमुच में गांधी के रास्ते पर चल कौन रहा है, कौन है जो गांधी की बात करते हुए सचमुच में उसे आत्मसात करता है, उसे क्रियान्वित करता है। ये समझना देश की जिम्मेदारी है।